जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें पूर्वजों की आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यह समय 15 दिनों का होता है और इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा और भक्ति से श्राद्ध कर्म करना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और उनके वंशजों से श्रद्धा और भक्ति की अपेक्षा करती हैं। उनके लिए किए गए श्राद्ध कर्म, तर्पण और दान उनके आत्मिक संतोष के लिए होते हैं। वैसे तो पितृपक्ष का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है, क्योंकि यह समय पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति और उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने का होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पूर्वज किसी कारणवश प्रेत योनि में या किसी अन्य कष्टहारी स्थिति में हैं, तो उनके वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद वंशजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। जो लोग अपने पितरों का सम्मान और तर्पण नहीं करते, उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण व्यक्ति को जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आर्थिक तंगी, पारिवारिक समस्याएं, संतान सुख में बाधा आदि। पितृपक्ष में किए जाने वाले कर्म भी इसी तरह इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। श्राद्ध पितरों के लिए विशेष रीति से किया जाने वाला कर्म, जिसे श्राद्ध कहा जाता है, इसमें ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और उन्हें दान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को कराया गया भोजन और दिया गया दान सीधे पितरों को पहुंचता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और तर्पण का भी श्राद्ध में अत्यधिक महत्व है। पितरों को जल अर्पित करना तर्पण कहलाता है। इस प्रक्रिया में गंगा जल या शुद्ध जल में तिल मिलाकर पितरों के नाम से अर्पित किया जाता है। तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। और इसके साथ ही पिंडदान, यह भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें चावल, जौ, तिल आदि से पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। पिंडदान का महत्व इस बात में है कि इससे पितरों को आत्मिक बल और शांति मिलती है। और इसके साथ ही दान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। श्राद्ध में ब्राह्मणों और गरीबों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, तिल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। यह दान पितरों की तृप्ति और उनकी आत्मा की शांति के लिए होता है। वैसे तो पितृपक्ष से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं, पर इनमें कुछ बातें प्रमुख हैं, जैसे पितृदोष। यदि किसी व्यक्ति के कुल में उसके पितृ संतुष्ट नहीं होते या उनका श्राद्ध ठीक से नहीं किया जाता, तो इसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष के कारण व्यक्ति को जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे संतान प्राप्ति में बाधा, आर्थिक परेशानी, परिवार में कलह आदि। पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। और किसी विशेष दिन का श्राद्ध, जैसे किसी विशेष दिन में पितृपक्ष के दौरान हर व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध उनके निधन की तिथि के अनुसार करता है। इसे तिथि के अनुसार श्राद्ध कहा जाता है। यदि किसी को अपने पूर्वज की तिथि नहीं पता होती, तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकता है। तीसरा है महालय अमावस्या। महालय अमावस्या का पितृपक्ष में अत्यधिक स्थान है। पितृपक्ष का अंतिम दिन जो होता है वही महालय अमावस्या होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन पूरे वंश के पितरों का श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी कारणवश किसी का श्राद्ध पहले के दिनों में नहीं किया जा सका हो, तो इस दिन उनका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और हिंदू धर्म के अनुसार श्राद्ध करने के लिए कुछ प्रमुख स्थलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, गया। इन स्थानों पर किया गया श्राद्ध और तर्पण अत्यधिक पुण्य फलदायी होता है और पितरों को शीघ्र मोक्ष प्राप्त होता है। पितृपक्ष के धार्मिक और आध्यात्मिक कई लाभ हैं, जैसे पूर्वजों की आत्मा की शांति। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इससे वे संतुष्ट होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। और पारिवारिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। पितृदोष का निवारण होने पर पारिवारिक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है और परिवार में सुख और समृद्धि आती है। और संतान को भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे
पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह कर्म व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वैसे पितृपक्ष से जुड़ी हुई कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। उनमें से एक मान्यता ये है कि एक बार महाभारत काल में कर्ण की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उसे वहां भोजन के बजाय सोने चांदी के आभूषण मिले। कर्ण ने जब इसका कारण पूछा तो उसे बताया गया कि उसके जीवन में कभी अपने पूर्वजों के लिए अन्नदान नहीं किया गया था। तब कर्ण ने यमराज से अनुमति ली और धरती पर लौटकर अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया। तभी से पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध का तर्पण करने की परंपरा शुरू हुई। पितृपक्ष में वैसे तो कई कार्य वर्जित माने जाते हैं। इनमें से मुख्यतः है नवीन कार्यों की शुरुआत। पितृपक्ष में कोई भी नया कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार की शुरुआत आदि नहीं करनी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि यह समय पूर्वजों की आत्मा को समर्पित होता है। और पितृपक्ष के समय उत्सव भी नहीं मनाना चाहिए, जैसे किसी का जन्मदिन, विवाह की सालगिरह आदि है तो इस तरह के उत्सव भी नहीं मनाए जाते हैं। और सबसे मुख्य बात, इस समय बालों को कटवाना और नाखूनों को काटना वर्जित माना जाता है और अशुभ माना जाता है क्योंकि यह समय शांति और साधना का होता है। पितृपक्ष वैसे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है और यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं। पितरों का आशीर्वाद जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। इस समय किए गए कर्म न केवल हमारे पितरों को शांति देते हैं बल्कि हमारे जीवन को भी खुशहाल और सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने श्राद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनी और उसके कारणों को समझा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।